क्या चल रहा है इंडस्ट्रीज में? मजाक बना कर रखा है पूरी तरह से। 500 करोड़ की बजट, 250 करोड़ का बीएफएक्स है। आपने नाम रखा है आदि पुरुष। नाम से ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है लोगों को कि मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि कुछ बड़ा आ रहा है, और साथ में आपने तो रामायण जोड़ दिया। आपने 500 करोड़ रुपए जब लगाया आप लोगों ने, तो उससे पहले एक बार रामानंद सागर जी का जो बनाया हुआ रामायण है वो देख लिए होते, या कहीं भी रामलीला देख लिए होते। हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब मैं 5वीं क्लास में था, तो हमारे स्कूल में जो किताबें होती थी ना, उसमें संक्षिप्त रामायण का एक किताब आता था। उसमें पूरी रामायण बताई जाती थी एक शॉर्ट में। वो हम लोग जब रामायण पढ़ते थे ना, जब संक्षिप्त रामायण, तब हम लोग इतना भावुक हो जाते थे। और ये तो आप पूरा डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि अभी जब से मैं देख रहा हूं रामायण या रामलीला, मैंने कभी नहीं देखा है कि श्री रामचंद्र जी चमड़े का चप्पल, जूता या सैंडल पहनते। इतना तो ये कॉमन सेंस है ये चीजें। हमारे रावण कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं दिखते थे। रामायण में कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी का कोई कैरेक्टर है? रावण एक महापुरुष थे। वो एक इतने बड़े भक्त थे कि भक्ति में उन्होंने अपना सर दे दिया था। और ये जो उनका मारने का, और ये रावण एक राक्षस का उनका जो कैरेक्टर बना, वो ऐसे नहीं बना, वो पूरा सारी चीजें उस पर विस्तृत चीजें, उसको आप निकाल के देखिए। किसी भी एंगल से सैफ अली खान रावण के कैरेक्टर में नहीं जच रहे, और ना ही प्रभास श्री रामचंद्र के कैरेक्टर में। कभी पुराना रामायण है ना, वो खोल के आप देखिएगा, अरुण गोयल जी का जो कैरेक्टर है। मैं 2 दिन पहले का वीडियो देखा था, 2-3 दिन पहले का। वो किसी एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो लोग उनके पैर पड़ने लगे थे। वो ऐसे ही नहीं पड़ रहे थे, वो इमोशनली फीलिंग के साथ वो कनेक्ट हो चुके हम लोग। आज भी जब श्री रामचंद्र जी की बातें होती है ना, तो अरुण गोविल जी का चेहरा नजर आता है। तो आप हमारे श्री रामचंद्र जी का 6 पैक मत दिखाइए, लेकिन वो जैसे थे, उनके जो चेहरे पे जो दिव्यता थी, वो एक्चुअली बरकरार रहनी चाहिए। हम लोगों को जब डर लगता है ना, तब हम बोलते हैं कि हनुमान जी हमारे साथ, हम हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसमें जो बजरंग बली दिखाए है, वो इस तरह के बजरंग बली होते हैं हमारे। पूरी तरह से मजाक बना दिया है इस फिल्म को। इस फिल्म में, पूरी फिल्म में सबसे अच्छी चीज जो लगी है ना, मैं जैसे ही टीजर ओपन किया था, तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा है, कुछ अच्छा होगा। जो मनोज मुंतशिर जी के लिखा हुआ डायलॉग है, और जो शरद केलकर जी के आवाज में उस डायलॉग को बोला गया है, वो कमाल का लगा। वो जैसे ही स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा। पर जैसे ही रावण की एंट्री दिखाई उसमें, वैसे ही पूरी तरह से दिमाग एकदम से हट गया। भैया, हम लोग पागल नहीं है। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारे जो परंपरा है, जो हमारी पुरानी चीजें है, अगर आप किसी चीज को बना रहे, तो आप उसको देखिए कि कैसे क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन आप देखिए कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कैसे फिट होते। 500 करोड़ का बजट था, लेकिन आपको मुकुट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप धर्म के रिलेटेड कुछ बना रहे, किसी चीज को जोड़ रहे, अगर हमारे इतिहास के साथ जुड़कर आप कुछ चीजों को बना रहे, तो उसकी गरिमा रखिए। क्योंकि अगर आप वो चीजें दिखाएंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ, ये कुछ आ रही है। मैं जब पहले नाम सुना था आदि पुरुष का, टीजर लॉन्च होने के पहले, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि क्या गजब का टाइटल है, और फिल्म भी कुछ इस तरह की होगी। पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फिल्म बनेगी 500 करोड़ की बजट की। 250 करोड़ रुपए तो आप लोगों ने बीएफएक्स में डाले। बीएफएक्स बनाए होंगे तो एक्सपर्टीज को दिए होंगे।
या खेल खेल रहे थे आप लोग? इससे अच्छा तो हमारे ऑफिस में एक भाई हमारे साथ काम करते हैं, वो इससे अच्छा एनिमेशन बनाते हैं। फिल्म का नाम पर ना पूरी तरह से हगा गया है। अब इसको साफ भी करेंगे ना तो वो वाली चीजें नहीं हो पाएगी। देखिए, डायरेक्टर की गलती जो है वो है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई आर्टिस्ट कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसका क्या फर्ज बनता है। अगर आप इतना ज्यादा फी ले रहे हैं इस फिल्म को लेकर, तो आपका फर्ज बनता है कि उस फिल्म के बारे में रिसर्च कीजिए, आप चीजों को समझिए। आप क्या कर रहे हैं? श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब एक पूरी तरह कम्युनिटी, एक जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन आपको लेकर कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। आप उनके किरदार को प्ले कर रहे हैं जो हमारे भगवान है, तो उस कैरेक्टर के साथ आप जस्टिफाई कीजिए ना। आप और कुछ नहीं तो थोड़ी सी चीजें हमारी हिस्ट्री को पढ़ते तो आपको पता चलता कि कैरेक्टर इसमें कैसे होने चाहिए और किस तरह से कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है हम लोग, लेकिन हाँ, इतने पागल भी नहीं है, चीजों को समझते हैं। अगर छोटी मोटी गलती होती है थोड़ा सा तो हमें समझ में आता है कि हाँ, इतनी बड़ी फिल्म है, बनाने में इतनी यूनिट होती है और गलतियां हो जाती है। पर यहाँ पे तो पूरा साक्षात जो चीजें हम छिपा नहीं सकते गलतियों को, और खास करके ना प्रभास से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी किसी को, क्योंकि बाहुबली से जो एक उनका कैरेक्टर बन गया था, लोगों के दिमाग में जो उनकी एक छवि आ गई थी, ऐसा लगता था कि हाँ मतलब, और हमने भी जब सुना था कि इसमें कैरेक्टर श्री रामचंद्र का प्रभास कैरेक्टर प्ले करे, तब बड़ा ही उत्सुकता हुई थी कि प्रभास से मतलब कि इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि जो बाहुबली में जो उनके सीन्स थे और जिस तरह से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखा था पूरी फिल्म में, एकदम बांध के रखा था। लेकिन इस फिल्म में बिल्कुल भी, अगर मैं बोलूँ ना तो किसी भी आर्टिस्ट को लेके, अगर यही सब करना था, यही कैरेक्टर करना था, तो किसी भी आर्टिस्ट को लेके कर सकते थे। उस टाइम पे रामायण जब बनी थी ना, तब रामानंद सागर जी ने बहुत ज्यादा वो डोले सोले और सिक्स पैक नहीं दिखाए थे, लेकिन उस तरह से कैरेक्टर को वो किए थे, डिजाइन किए थे और उस तरह से कैरेक्टर बनाए थे। और उनके साथ साथ में जो आर्टिस्ट थे, अरुण गोविल जी थे, इसके बाद अरविंद त्रिवेदी जी थे, दारा सिंह जी थे, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, या फिर हम कभी सोचते हैं कि हाँ भगवान है, तो हमें लगता है कि हाँ वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक कैरेक्टर जो प्ले किया है, एक फिल्म के साथ कनेक्ट करके रखा है। मैं आप लोगों से एक ही चीज विनती करूंगा कि अगर आप लोगों को इस तरह से फिल्म करनी है ना, तो आप कोई लव स्टोरी ले लीजिए, कोई कॉमेडी ले लीजिए, इस तरह की कुछ भी फिल्में आप बनाइए। एटलीस्ट हमें नहीं पसंद आई, हम फिल्में नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी। या फिर अगर आप लोग इस तरह की स्टोरी ले रहे हैं तो उस स्टोरी के साथ, उस फिल्म के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन रखिए, उसके रोल को जस्टिफाई कीजिए। क्योंकि हम लोग या पूरी जितनी भी पब्लिक है, अगर कुछ चीजें होती है तो हम लोग की एक उम्मीद बनी रहती है ना कि अगर ये है तो इनसे अच्छा कैरेक्टर कोई नहीं कर सकते, ये अच्छा है। लेकिन आप उसके बाद आकर और पूरी तरह से सारे किए करा पर पानी फेर देते तो मजा नहीं आता है। जैसे मैंने देखा रावण की जैसे एंट्री हुई, मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। मैंने बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रावण है? हमारे रावण सुरमा लगाते थे, स्पाइसी बाल रखते थे, एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वो। और शायद आपको पता होगा कि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण और इतने बड़े भक्त होंगे तो उनका कैरेक्टर किस तरह से होगा। हमें नहीं चाहिए कोई डोले सोले, कोई सिक्स पैक एप्स और कुछ बहुत ज्यादा एनिमेशन, पर अगर फीलिंग वाली चीजें कर रहे तो फीलिंग के साथ जुड़े रहिए और इस तरह की चीजें कीजिए, वरना मत कीजिए, नहीं जरूरत है। बहुत लोग हैं और जिनको आती है और जो चीजें कर पाएंगे या करते करते हैं वो कर लेंगे। हमारे श्री राम जी को हीरो दिखाने की मतलब वो नहीं है कि हाँ इनको हीरो बता, वो है, वो हमारे भगवान है। तो उनकी छवि ऐसा बनाने की जरूरत नहीं कि हाँ आप किसी भी तरह से आप लीजिए उसको तोड़ मरोड़ के पूरी तरह से वो कीजिए, आप ऐसा नहीं है। उसमें
मॉडिफाई कर सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से कि लोगों को अच्छा भी लगे और हमारे आस्था को चोट भी ना पहुंचे। इस तरह की उम्मीद आप लोगों से नहीं रखता, क्योंकि आप लोग इतने बड़े क्रिएटर है, इतने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, तो उम्मीद आप लोगों से कुछ बढ़ जाती है। पर इस बार टीजर को देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आया और ऐसा लगा कि सिर्फ खिलवाड़ किया गया है। विनती है हाथ जोड़कर कि अगली बार से ऐसा कुछ भी चीजें ना करे जिससे हमारे आस्था को ठेस पहुंचे। आज हर जगह पर यही बातें चल रही है कि आदि पुरुष इस तरह की फिल्में होती है, ये होती है। आपने इतना सारा बजट खर्च कर दिया, 500 करोड़ रुपए किसमें किया भैया? आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस टीजर को देखने के बाद सिर्फ एक चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हुआ था, और वो है डायलॉग जो मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है और शरद कलकर जी की आवाज़ में जो प्रभास को इस आवाज़ दी गई है, वो कमाल का लगा। बाकी बिल्कुल तरह से डिसअपॉइंटेड चीज़ें है, बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी उम्मीद ये नहीं थी कि हम इस तरह से चीज़ों को देखेंगे। नमस्कार।